हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स सेव। आज हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसमें सबसे पहले हम अगर बात करें डायग्राम की, तो अपने पास एज्यूम करें कि हमारे पास दो प्लेट्स है। ठीक है, और हमने किससे कनेक्ट किया इसको? एक बैटरी से। V वोल्ट बैटरी है। यहाँ पे हमने यूज किया की, अभी ओपन सर्किट है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने इसमें क्या करेंगे कि जैसे मैंने की को क्या करूंगा, क्लोज करूंगा। यहाँ से जैसे क्यू को अपने की को क्लोज किया, यहाँ से जो चार्ज होगा वो क्या होगा, फ्लो करेगा। और वो चार्ज कहाँ पे आएगा? ये जो अपने पास प्लेट जो ए है, ये प्लेट ए है, ये अपने पास प्लेट बी है, तो ए प्लेट पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। प्लेट ए पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो प्लेट बी है, प्लेट बी का जो अपर पार्ट है, उस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ऑटोमेटिक नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज ऊपर हुआ तो नीचे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो जाएगा, इस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। तो ये इसका क्या है, फंडामेंटल प्रोसेस है। कैसे? देखो, हमने क्या बोला कि डी क्यू क्या है, अपने पास चार्ज आ रहा है, छोटा छोटा चार्ज डी क्यू इस तरह करके इसके ऊपर चार्ज आया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके थोड़े टाइम के बाद, जैसे ही अब ये बैटरी है, बैटरी एकदम से तो चार्ज देगी नहीं, इसको धीरे धीरे करके क्या देगी, चार्ज प्रोवाइड कर रही है। अब जैसे ही सेकंड चार्ज यहाँ पे आया पॉजिटिव, तो क्या ये पहला पॉजिटिव चार्ज उसको आने देगा? नहीं आने देगा। वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो वो दूसरे चार्ज को यहाँ पे नहीं आने देगा। नहीं आने देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। और जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो कौन करेगी, यहाँ पे बैटरी करेगी। यानी कि जो एक्सटर्नल वर्क डन किया वो बैटरी ने किया, और जो उसका वर्क डन है जो बैटरी कर रही है, वो एनर्जी की फॉर्म में कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस कैपेसिटर के अंदर। फिर से सुनिएगा, जो वर्क डन बैटरी करेगी वही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को ये क्या करता है, स्टोर करता है कैपेसिटर। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर के बीच में। ठीक है, चलो अगर हम बात करें कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए ऐसे, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज इसने अट्रैक्ट किया, तो हम उसका बात नहीं करेंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल V है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव मेरे पास क्या हो गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इनके बीच में पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल ऑफ कंडेंसर या कैपेसिटर बात एक है। अगर हम कंडेंसर बोले तो भी गलत नहीं है, और कैपेसिटर बोले तो भी गलत नहीं है। तो कैपेसिटर या कंडेंसर पोटेंशियल क्या हो गया, V इज इक्वल टू, हमें पता क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। अगर मैं बात करूं कैपिटल Q की, चलो हम स्मॉल q यूज करते हैं, तो C अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, ये V क्या हो गया, Q अपॉन में C। ये मेरे पास क्या हो गया, कैपेसिटर। बात समझ में आया? इसके ऊपर पहले चार्ज डी क्यू करके आया, फिर स्मॉल q, और हमने क्या देखना है, जब इनके बीच में जो चार्ज है वो कितना हो जाए, Q मैक्सिमम चार्ज है ये, जो ये स्टोर करेगा। ठीक है, चलो ये मेरे पास पोटेंशियल हुआ। अगर मैं बात करूं वर्क डन की फॉर्म में, क्योंकि मेरे को वर्क डन निकालना पड़ेगा, वर्क डन कौन करेगा, बैटरी करेगी। बैटरी का पोटेंशियल V है। ठीक है, तो हमें एक रिलेशन पता है, वो क्या है, पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वर्क डन अपॉन में चार्ज, यानी डी क्यू अपॉन में डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू। स्मॉल वर्क डन किया पहले किसके ऊपर, स्मॉल चार्ज के ऊपर। यहां से हमारे पास डी डब्ल्यू क्या आ गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू। ये मेरे पास क्या आया, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन जो बैटरी ने किया, स्मॉल चार्ज डी क्यू को यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए। अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करूं, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा,
चार्ज पहले इसके ऊपर 0 था प्लेट के बीच में, और फिर मैक्सिमम चार्ज कितना आ गया, Q, कैपिटल Q, V dq। V हमारे पास क्या आया, Q बाय C, तो 0 से Q, Q अपॉन में C dq। इसके बाद हमने क्या किया, 1 अपॉन में C कॉमन आया, कांस्टेंट है बाहर आ गया ये, और अपने 1 अपॉन में Q अपॉन में dq। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आपको आता है करना, तो जो वर्क डन हुआ उसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1 अपॉन में C, अंदर क्या बचा, Q स्क्वेयर अपॉन में 2, 0 से Q। उसके बाद क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन में 2C, 2 को मैंने बाहर लिया, कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है 2, अंदर क्या बचा, Q स्क्वेयर माइनस 0 का स्क्वेयर। यानी कि जो वर्क डन बैटरी ने किया वही वर्क डन क्या हो गया, इसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ, और ये कितना आया, W इक्वल टू यू ये मेरे पास क्या आ गया, रिलेशन आया। बात समझ में आई, ये एनर्जी क्या करेगा, ये स्टोर करेगा, कितनी, हाफ Q स्क्वेयर बाय C। ठीक है, अब हमें एक बात पता है क्या, कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, C भी होता है, वी नो Q इज इक्वल टू CV। तो Q को अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास U क्या आ जाएगा, हाफ C स्क्वेयर V स्क्वेयर अपॉन में C से C कैंसिल हो गया, तो एक फॉर्मूला अपने पास, दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया, दैट इज हाफ CV स्क्वेयर। अब C क्या होता है, Q अपॉन में V, तो अगर मैं यहाँ पे Q पुट करूं, यहाँ पे V पुट करूंगा तो Q से Q कट जाएगा, तो अपने पास जो थर्ड फॉर्मूला आएगा वो अपने पास क्या आएगा, वो अपने पास आएगा हाफ QV। इस तरह करके हमारे पास 3 फॉर्मूले यहाँ से डराइव होते हैं। अगर हमारे पास गिवन है चार्ज और कैपेसिटेंस तो हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, अगर हमारे पास कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है बैटरी का तो हम ये यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास चार्ज और पोटेंशियल है V तो हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बात समझ में आया, तो हमारे पास ये क्या हो गया, यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। चलिए इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्मॉल u। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी क्या हुई, स्टोर हुई। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, u इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड अपॉन में इसकी वॉल्यूम। और हमने लास्ट डेरिवेशन में क्या किया है, कितनी एनर्जी इसने स्टोर की, इसने जो एनर्जी स्टोर की है वो है हमारे पास हाफ CV स्क्वेयर। कितनी एनर्जी स्टोर की, हाफ CV स्क्वेयर अपॉन में वॉल्यूम क्या हो गई, एरिया ऑफ ईच प्लेट A मल्टीप्लाई बाय D, डिस्टेंस बिटवीन देम या सेपरेशन बिटवीन 2 प्लेट्स। तो अपने पास U क्या होगा यहाँ से, हाफ CV स्क्वेयर अपॉन में AD। अब हम बात करें अगर अपने पास किसकी, C की, तो हमारे पास C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। याद करो C ये किसके लिए था, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर वैन मीडियम इसके अंदर क्या है, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस है। अपने पास ये क्या हो गया, C हो गया। और उसके बाद जो अगर मैं बात करूं V की, V क्या हो गया अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय D सेपरेशन। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनके बीच में क्या होगी, E। बात समझ में आया, इसको हमने क्या किया, उस फॉर्मूले पुट किया तो हमें मिला जो U है वो इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D अपॉन में V स्क्वेयर, E स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई D स्क्वेयर अपॉन में A मल्टीप्लाई बाई D। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो अपने पास आएगा U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेयर। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है, तो जो एनर्जी को स्टोर करने का फॉर्मूला क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेयर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻11। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स।
तो अपने पास क्या हो गया, ये एनर्जी डेंसिटी। बात समझ में आया? ठीक है, ये अपने पास एनर्जी डेंसिटी हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।